जब सूर्य पुत्र दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे केशव, मेरा क्या दोष था, मुझे किस बात के लिए इतना अपमान, इतना तिरस्कार क्यों सहना पड़ा, आखिर मैंने किया क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। महाभारत में कर्ण ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि केशव, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा दोष था या मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ, क्या ये मेरा अपराध था। मैं तो शिक्षा पाने के लिए द्रोणाचार्य के पास गया था, उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या ये मेरा कसूर था। गुरु परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी, मुझे सिखाया, परंतु श्राप दे दिया। जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मुझे उसका विस्मरण हो जाएगा क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय था जिसके बारे में मुझे खुद मालूम नहीं था, तो क्या यह मेरा ही दोष था। संयोगवश जब एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आकर मर गई और उसके स्वामी ने मुझे गोवध का शाप दे दिया, बताओ इसमें मेरा क्या दोष था। मुझे बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता रहा। द्रौपदी स्वयंवर में भी मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। यहाँ तक कि मेरी माता कुंती ने भी मुझे अपना पुत्र होने का रहस्य अपने दूसरे पुत्रों की रक्षा के लिए ही बताया। माधव, मुझे जो कुछ मिला दुर्योधन की दया स्वरूप मिला। ये अंग देश का राज, ये सम्मान, ये सब कुछ दुर्योधन की ही तो देन है। तो फिर गलत क्या है जो मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी रखता हूँ। श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, सुनो कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते सुनते बीता। मुझे तो ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया था। उसके पहले ही कई प्राण घातक हमले मुझे झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लोगों से ताने ही मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूं। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में शिक्षा भी नहीं मिली। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला, मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी, मेरे प्राणों में बसती थी। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से करने पड़े या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा, रण से पलायन करने के कारण मुझे रणछोड़ कहा, मुझे भीरू कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो विजय का श्रेय तो तुम्हें भी मिलेगा ना कर्ण, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने से मुझे क्या मिलेगा, इसका श्रेय तो अर्जुन को ही मिलेगा ना। मुझे तो केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए ही दोषी ठहरा दिया जाएगा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में है तो कुछ युधिष्ठिर में भी है। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज से स्वयं निर्धारित करते हैं। मनुष्य के मन में सदा विचार लगे रहते हैं। वह सदा अच्छाई बुराई, सत्य असत्य, खरा और खोटे की बातें करता रहता है। सत्य को अच्छा मानता है परंतु असत्य को बुरा। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि
प्रत्येक वस्तु का अपना एक भाव होता है, अपना एक महत्व होता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर काला रंग ही ना होता तो क्या सफेद रंग की आभा का हमें भान होता? नहीं होता ना। यदि असत्य ही नहीं होता तो क्या सत्य के महत्व का ज्ञान होता? यदि बुराई नहीं होती तो क्या भलाई पर आपको विश्वास होता? कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है दोनों के मध्य का संतुलन। बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव कोई ना कोई स्वयं में शुभ को छिपाए रखती है। यदि काले घने मेघों को देखा है ना कर्ण, तो उसके किनारे भी एक स्वर्णिक आभा दिखाई देती है। उसी प्रकार यदि जीवन में कोई बुरा समय है तो अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है। पता लगता है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो बुरे समय में भी कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसमें भी कुछ अच्छा, कुछ शुभ खोजने का प्रयास करें। धीरे धीरे आपके जीवन में स्वतः ही शुभ हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार से करते हैं। लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, हमारा कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिल पाए, मैं तो इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो। जिंदगी न्याय नहीं करती, इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।